संस्कृत माला यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि सीरीज चल रहा है क्लास 10th बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उन सभी का सीरीज चल रहा है। पाठ का नाम क्या है? पाठ का नाम है कर्णस्य दानवीरता। कर्ण की जो है दानवीरता, इस पाठ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें देखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि कर्णस्य दानवीरता पाठ के कवि कौन है। कर्णस्य दानवीरता जो चैप्टर है उसके कवि कौन है? तो भास है, व्यास है, कालिदास है या भवभूति है। तो राइट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। आप लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके जितने भी चैप्टर है वहां पे देख सकते हैं। सभी चैप्टर का सीरीज वाइज वीडियो आ चुका है। ये चैप्टर 12 है कर्णस्य दानवीरता। इसका हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आंसर बताइए। राइट आंसर कर्णस्य दानवीरता पाठ के कवि कौन है? तो भास है, व्यास है, कालिदास है या भवभूति है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? कर्णस्य दानवीरता जो है पाठ के कवि कौन है? तो कवि भास है। आंसर नंबर जो फर्स्ट है वो एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगला में देखिए। नेक्स्ट में अगला में क्या कह रहा है? कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? कर्णभार से, वासवदत्ता से, प्रतिमा नाटक से या मृच्छकटिक से। तो राइट आंसर इसका बताइए क्या हो जाएगा। बताने से पहले अगर आप लोग यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे बिहार बोर्ड क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा है और मोस्ट जितने भी क्वेश्चन आने वाले जो एग्जाम में 100% आएंगे ही। जो ऑब्जेक्टिव हो गए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए, पत्र कैसे लिखना है, वाक्य कैसे बनाना है, निबंध कैसे लिखना है, सभी का तैयारी मैं यहाँ पे करवाऊंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा। और क्लास की अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए इसका आंसर बताइए। कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कर्णभार से ये जो है कर्णस्य दानवीरता पाठ लिया गया। आंसर नंबर जो फर्स्ट है एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए अगला में कह रहा है कि कर्णभार नामक के रचनाकार हैं कौन है? तो भास है, भर्तृहरि है, चाणक्य है, माघ है। तो राइट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो भास है वो कर्णभार नामक के रचनाकार है। आंसर नंबर फर्स्ट है वो एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए। नेक्स्ट में कर्णस्य दानवीरता पाठ किस रूपक के भाग्य विशेष है? नारद भारत नामक से या अर्जुन शास्त्र प्रतिज्ञा से या कर्ण भारत नामक से या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बताइए आप लोग क्या है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। राइट आंसर हो जाएगा कर्णभार नामक से। आंसर नंबर थर्ड जो है वो एकदम सही हो जाएगा। चलिए वीडियो कैसा लग रहा है? अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और अपने मित्र लोगों को शेयर भी कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए अगला में कह रहे हैं कि कर्णस्य दानवीरता रूपक किसके द्वारा रचित है? कर्णस्य दानवीरता जो रूपक है वो किसके द्वारा रचित है? तो भास के द्वारा, भवभूति के द्वारा, माघ के द्वारा, भारवी के द्वारा। देखिए लगभग मिलता जुलता क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन को क्या है थोड़ा सा उलट फेर कर दिया, तो बस वही हमको देखना है। तो इसका राइट आंसर बताइए। कर्णस्य दानवीरता रूपक किसके द्वारा रचित है? तो कौन हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा भास के द्वारा। आंसर नंबर जो फर्स्ट है एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए। नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि कर्णस्य दानवीरता रूपक किस ग्रंथ से लिया गया है? तो रामायण से लिया गया, महाभारत से लिया गया, उपनिषद से लिया गया है या वेद से लिया गया। तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो है महाभारत से लिया गया है। कर्णस्य दानवीरता जो है वो किससे? महाभारत से लिया गया। कर्ण जो है उसकी दानवीरता का यहाँ पे वर्णन है। तो कर्ण कहाँ पे हुआ था? महाभारत में, तो महाभारत से ही लिया गया। चलिए नेक्स्ट में देखिए। अगला में क्या कह रहा है कि कर्ण किस देश का राजा था? हस्तिनापुर का, अंग देश का या आंग्ल देश का या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बताइए आप लोग। कर्ण किस देश का राजा था? तो अंग देश का। आंसर नंबर सेकंड जो एकदम सही हो जाएगा, अंग देश का राजा था। चलिए अगला में देखिए। अगला में कह रहे हैं कि कर्ण ने कवच कुंडल किसे दान दिया? धृतराष्ट्र को, कृष्ण को, इंद्र को, भीष्म को। तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। कर्ण ने कवच कुंडल किसे दान दिया? अगर इसी प्रकार से आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ, वहां से आप लोग जितने भी चैप्टर वाइज है सभी को मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज
का वीडियो बना दिया है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। बहुत जल्द सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उसका भी वीडियो आ जाएगा। चलिए, कर्ण ने कवच कुंडल किसे दान दिया? तो राइट आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। कर्ण ने कवच कुंडल किसे दान दिया? तो इंद्र को दान दिया। आंसर नंबर जो थर्ड है वो एकदम सही हो जाएगा। इंद्र को कर्ण ने कवच कुंडल दान दिया। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला में क्या कह रहा है। अगला में कह रहा है कवच कुंडल से कौन आभूषित था? अर्जुन था, इंद्र था, दुर्योधन था या कर्ण था? कवच कुंडल से कौन आभूषित था? तो राइट आंसर बताइए आप लोग, क्या क्या हो जाएगा। कौन आभूषित था? तो कर्ण था। कर्ण जो है वो कवच कुंडल से आभूषित था और कर्ण ने ही जो दान दिया था वो इंद्र देवता को दान दिया था। आंसर नंबर फोर्थ है वो एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला में कह रहा है कि कुंती पुत्र कौन था? कुंती जो पुत्र था वो कौन था? तो आंसर देखिए, इंद्र था, ब्रह्मा, कर्ण या दुर्योधन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुंती का जो पुत्र था वो कौन था? कर्ण था। आंसर नंबर जो थर्ड है वो एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला में क्या कह रहा है कि महत्तर भिक्षा महत्तराम भिक्षाम याचे कौन मांग रहा था? अर्जुन, कर्ण, इंद्र या कृष्ण? तो राइट आंसर बताइए आप लोग। ये जो भिक्षा है महत्तराम भिक्षाम याचे, ये कौन मांग रहा था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। कौन मांग रहा था? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा। तो इंद्र जो है वो भिक्षा मांग रहा था, जिसको कर्ण ने कवच और कुंडल दान में दिया था। आंसर नंबर जो थर्ड है वो एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, कह रहे हैं कि महत्तराम भिक्षाम याचे, यह किसकी उक्ति है? कर्ण की है, शल्य की है, शक्र की है या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा। महतराम भिक्षाम याची, यह उक्ति किसकी है? तो शक्र की है। आंसर नंबर थर्ड जो एकदम सही हो जाएगा, शक्र की ये उक्ति है। इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला में कह रहा है कि मुहूर्त का दूध कौन पीता है? शिव, ब्रह्मा, विष्णु या इंद्र? तो राइट आंसर बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा। कौन पीता है दूध? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो इंद्र है, इंद्र मुहूर्त का दूध पीता। आंसर नंबर जो फोर्थ है एकदम सही हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन का जो पीडीएफ है, सभी क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जो हमारा वेबसाइट है www.sanskritmala.in, यहाँ पर जाके आप लोग, यहाँ से भी आप लोग विजिट करके यहाँ से ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। या आप चाहे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम में ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला में कह रहे हैं कि ब्राह्मण वेशधारी कौन था? विष्णु था, कर्ण था, इंद्र था या ब्रह्मा था? ब्राह्मण वेशधारी कौन था? तो राइट आंसर बताइए आप लोग, कौन था? तो इंद्र था। इंद्र ने ही वेश धारण करके कर्ण से कवच और कुंडल मांगा था। तो आंसर नंबर जो थर्ड है वो एकदम सही हो जाएगा, इंद्र। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला में कह रहा है कि ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश करता है? कर्ण करता है, इंद्र शक्र करता है या विष्णु करता है या शिव करता है? तो राइट आंसर बताइए, कौन प्रवेश करता है ब्राह्मण रूप में? कौन प्रवेश करता है? तो आंसर क्या हो जाएगा, इंद्र शक्र करता है। आंसर नंबर जो सेकंड है वो एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला में क्या कह रहा है। अगला में कह रहा है कि इंद्र क्या ग्रहण करते हैं? पृथ्वी, हाथी, घोड़े या कवच कुंडल? इंद्र क्या ग्रहण करते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा बताइए। इंद्र क्या ग्रहण करते हैं? राइट आंसर बताइए। तो इंद्र जो है वो कवच कुंडल ग्रहण करते हैं। आंसर नंबर जो फोर्थ है वो एकदम सही हो जाएगा, कवच कुंडल ग्रहण करते हैं। चलिए नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में है कि इंद्र को कौन नमस्कार करता है? अर्जुन करता है, दुर्योधन करता है, नकुल करता है या कर्ण करता है? तो राइट आंसर इसका बताइए। इंद्र को कौन नमस्कार करता है? तो इंद्र को कौन नमस्कार करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कर्ण। आंसर नंबर जो फोर्थ है वो एकदम सही हो जाएगा। कर्ण जो है वो इंद्र को नमस्कार करता है। इंद्र जो है वही जिनको कर्ण ने दान दिया था। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला में कह रहा है कि इंद्र किस रूप में प्रवेश करता है? ब्राह्मण के रूप में, राजा के रूप में, देव के रूप में, नरसिंह के रूप में? इंद्र जो है किस रूप में प्रवेश करता है? तो ब्राह्मण के रूप में, राजा के रूप में, देव के रूप में या नरसिंह के रूप में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो इंद्र जो है वो ब्राह्मण के रूप में आता है, वेश धारण करके आता है। आंसर नंबर जो फर्स्ट है एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला में वीडियो कैसा लग रहा हो तो कमेंट करके बताइएगा आप लोग, और अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमारे जितने भी
फेसबुक पेज है, टेलीग्राम ग्रुप है, इंस्टाग्राम है, वहाँ पे आप लोग जाके फॉलो जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, इच्छा नहीं है कर्ण, ऐसा कौन कहता है? विष्णु कहता है कि ब्रह्मा कहता है कि कर्ण कहता है कि इंद्र कहता है? तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? विष्णु कहता है, ब्रह्मा कहता है, कर्ण कहता है या इंद्र कहता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंद्र जो है वो कहता है कि इच्छा नहीं है कर्ण, ऐसा इंद्र कहता है कर्ण को। आंसर नंबर फोर्थ जो एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला में कह रहा है कि सर्वप्रथम कर्ण ने क्या दिया? घोड़ा दिया, सोना दिया, घर दिया या सहस्त्र गाय? तो राइट आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा? सर्वप्रथम इंद्र है, इंद्र को क्या दिया? कर्ण जो है, कर्ण ने क्या दान में दिया सर्वप्रथम? तो राइट आंसर बताइए जो क्या है? सहस्त्र गाय, बहुत सारे गाय कर्ण ने दान दिए, हजारों गाय किनको दान दिए? तो इंद्र को दान दिए। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला में कह रहा है कि समय के अतिक्रमण से किसका क्षय होता है? शिक्षा का, धन का, अश्व का या अन्न का? कह रहे समय के अतिक्रमण से किसका क्षय होता है? तो शिक्षा का, धन का, अश्व का, अन्न का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसका क्षय होता है? तो शिक्षा का। आंसर नंबर जो फर्स्ट है वो एकदम सही हो जाएगा, शिक्षा का क्षय होता है। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला में क्या कह रहा है कि दानवीर कौन था? दानवीर कौन था? अर्जुन था, विष्णु था, कृष्ण था या कर्ण था? तो कर्ण जो है वो दानवीर था। आंसर नंबर जो फोर्थ है वो एकदम सही हो जाएगा, जिसने कवच कुंडल को दान में दिया था। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला में कह रहा है जड़ से जमे कौन गिर रहे हैं? फूल है, पादप है, वन है या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर बताइए आप लोग क्या है? जड़ से जमे कौन गिर रहे हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पादप जो है वो जड़ से जमे गिर रहे हैं। तो आंसर नंबर सेकेंड जो है एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला में कह रहा है कि उपगम्य का अर्थ क्या है? दूर जाकर, समीप जाकर, पढ़कर या लिखकर? तो राइट आंसर बताइए उपगम्य का अर्थ क्या है? तो समीप जाकर। आंसर नंबर जो सेकंड है वो एकदम सही है। अभी जितने भी हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो चैप्टर वाइज हो ही रहा है, फिर उसके बाद जो व्याकरण के क्वेश्चन है उसको भी मैं करवाऊंगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्यय, धातु, शब्द रूप, धातु रूप सभी मैं करवाऊंगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आने वाले हैं वो भी मैं करवाऊंगा। और जो पिछले क्वेश्चन आए हुए हैं अब तक के, जो पिछले एग्जाम के क्वेश्चन है उसको भी मैं सॉल्व करवाऊंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितने भी वीडियो आ रहे हैं उस सभी को आप लोग पूरा पूरा वीडियो देखिएगा और अपने लोगों को भी शेयर कीजिएगा, अपने दोस्त लोगों को भी शेयर कीजिएगा। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहे हैं कि शक्र का पर्याय कौन है? शिव है, गणेश है, इंद्र है या कर्ण है? शक्र का पर्याय क्या है? तो राइट आंसर बताइए। तो शक्र का पर्याय जो है वो इंद्र है। आंसर नंबर जो थर्ड है एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला में कह रहा है किसका यश हो? गज का, धरा का, कर्ण का, इंद्र का? किसका यश हो? तो राइट आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा? तो दान किसने दिया था? कर्ण ने। तो कर्ण का यश हो। आंसर नंबर जो थर्ड है वो एकदम सही हो जाएगा, कर्ण का यश हो। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला में बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज में लिख करवा रहा हूँ। पृथ्वी देने के लिए कौन चाहता है? पृथ्वी देने के लिए कौन चाहता है? शल्य, भास, इंद्र या कर्ण? तो राइट आंसर इसका बताइए क्या हो जाएगा? पृथ्वी देने के लिए कौन चाहता है? तो कर्ण। आंसर नंबर जो फोर्थ है वो एकदम सही हो जाएगा, कर्ण जो है पृथ्वी देना चाहता है। किसको? तो इंद्र को। आंसर ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अलविदा अलविदा किसने कहा? किसने कहा? शक ने, कर्ण ने, सूर्य ने, शल्य ने? तो राइट आंसर इसका बताइए क्या हो जाएगा? अलविदा अलविदा किसने कहा? तो शक ने जो है वो अलविदा कहा। आंसर नंबर जो फर्स्ट है वो एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगले में कह रहा है कि डरना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए किसने कहा? डरना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए किसने कहा? ये किसकी उक्ति है? तो कर्ण ने कहा, शक ने कहा, भगवान ने कहा या शल्य ने कहा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो डरना नहीं चाहिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर जो है फर्स्ट, कर्ण ने कहा था ये। ठीक है, आंसर जो फर्स्ट है वो एकदम सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहे हैं कि पादप क्या होंगे? नष्ट होंगे, गिरेंगे, सूखेंगे या जमे रहेंगे? तो पादप जो है क्या होंगे? नष्ट होंगे, सूखेंगे, गिरेंगे या जमे रहेंगे? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो गिरेंगे। यहाँ पे ख होगा और यहाँ पे ग होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? गिरेंगे। पादप जो है वो क्या है? गिरेंगे। आंसर सेकंड जो है वो एकदम सही हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला में क्या कह रहा है कि भास के कितने नाटक उपलब्ध हैं? 11, 15, 13, 16। जो भास जो कवि हैं उन्होंने कितने नाटक लिखे हैं और कितने नाटक उपलब्ध हैं? तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 11, 15, 13, 16। तो राइट आंसर हो जाएगा 13। भास के जो है वो 13 नाटक उपलब्ध हैं। आंसर जो थर्ड है वो एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में कह रहा है कि राजा की लक्ष्मी कैसी होती है? सर्प के चंचल जीव की तरह, गाय के खुर की तरह, कुबेर के धन की तरह, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बताइए आप लोग क्या होगा? राजा की लक्ष्मी कैसे होती है? तो राइट आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा? तो सर्प के चंचल जीव की तरह होती है। आंसर नंबर जो फर्स्ट है वो एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला में क्या कह रहा है? अगला में कह रहा है कि ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, मैं सिर को देता हूँ ऐसा कौन कहता है? इंद्र, कर्ण, ब्राह्मण, या अर्जुन? तो राइट आंसर बताइए, मैं सिर को देता हूँ ऐसा किसने कहा? तो कर्ण ने कहा। आंसर नंबर जो सेकंड है वो एकदम सही हो जाएगा। कर्ण ने कहा। किसको कहा? तो इंद्र को कहता है। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला में, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज जो है इस चैप्टर का समाप्त हो गया है। अगर आप किसी भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बिहार बोर्ड हो या बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ सभी बोर्ड की तैयारी करवाई जाती है बिल्कुल फ्री में। तो हमारे यूट्यूब चैनल जो संस्कृत माला है उसको आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।